हम राजपूत हैं, हम लड़ेंगे। लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। सरकार से लड़ना होगा? लड़ेंगे। लगता है कि राजपूत एक साथ बैठेगा कभी? इधर तो 10-20 साल में नहीं कहीं बैठा है लोग। मुझे लगता है हम तो अपना लड़ सकते हैं, जैसे लड़ रहे हैं, आगे सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, जहाँ जो करना पड़ेगा करेंगे। करनी सेना या बाकी जो संगठन है, जो समाज जुड़ा हुआ है, बहुत एग्रेसिवली नहीं दिखती है और ना ही समाज के नेता दिखते हैं। आपको लगता है कि मंजीत सिंह उस लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे? छात्रावास का हमने मुद्दा उठाया था कि बिहार में क्षत्रिय छात्रावास होना चाहिए। और अगर वो माफी मांगे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष का मामला है, पूरे भारत वर्ष की बेटी महिला का मामला है। बिहार में कई संगठन है जो करनी सेना टाइप का संगठन है। हाँ, करनी सेना में भी कई लोग, कई तरह के करनी सेना, क्षत्रिय, राजपूत करनी सेना, ठीक है, लोग बटे हुए हैं बहुत ज्यादा। ये बटे हुए हैं जरूर, लेकिन अलग कोई नहीं है। वो चाहे तो हमारा क्षत्रिय समाज हो या जो हमसे मदद चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं ये सिर्फ क्षत्रिय समाज अपने लिए लड़ता है, नहीं, अगर उनको तकलीफ हो वो हमसे मदद मांगे, ये मंजीत सिंह उनके लिए खड़ा रहेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। इन दिनों बिहार और बिहारी को लेकर चर्चा खूब हो रही है। बीजेपी के एक नेता ने जो बिहारी महिलाओं को लेकर जो कुछ भी कहा, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बेशक कड़ाके की ठंड आपको महसूस हो रहा हो, राजनीतिक तौर पर खूब सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है। मेरे साथ क्षत्रिय करनी सेना के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं मंजीत सिंह। बातचीत होगी, शुरुआत हम करनी सेना से करेंगे। करनी सेना, क्षत्रिय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई कि भाई आप बड़ी जिम्मेवारी, आपको बिहार में काम करने का मौका और बिहार में प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेवारी आपको मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस जिम्मेवारी को कैसे देख रहे हैं और कैसे समाज के मुद्दों को आप आगे ले चलेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ निमंत्रण दिया और हम आए। और रही बात करनी सेना का जिम्मेदारी का, तो जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर इसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और पूरे बिहार की जिम्मेदारी है। और विश्वास, लोगों का भरोसा, इस पे मुझे खड़ा उतरना है और पहले से भी हम इस पे उतरते आए हैं। लोगों का विश्वास हम पे लोग किए हैं और आगे भी मेरा कोशिश रहेगा कि मेरे कारण किसी को तकलीफ ना हो, मेरे कारण से कोई गलत मैसेज समाज में ना जाए। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हम पूरी कोशिश करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और आगे जो होगा। ये करनी सेना जो है आमतौर पे राजपूतों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ती है, हालांकि न सिर्फ राजपूत, बाकी भी कास्ट की लड़ाई आप लोग लड़ते हैं। लेकिन बिहार में आमतौर पे देखा जाता है मंजीत जी कि जब भी राजपूत अत्याचार की बात होती है, करनी सेना या बाकी जो संगठन है, जो समाज जुड़ा हुआ है, बहुत एग्रेसिवली नहीं दिखती है और ना ही समाज के नेता दिखते हैं। तो आपको लगता है कि मंजीत सिंह उस लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, हम तो पहले भी बढ़ाए हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। इसके लिए बिहार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुए हैं, इसके लिए हम आगे आकर लड़े हैं। अब बहुत सारा ऐसा मैटर है जो हम सॉल्व करवाए हैं बिहार में और आगे भी करेंगे। और इसके लिए हमको जिनके पास जाना होगा, जिनसे लड़ना होगा, हम राजपूत हैं, हम लड़ेंगे। लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। सरकार से लड़ना होगा? लड़ेंगे। सरकार से? राजपूत चूंकि बीजेपी की सरकार है ना, हाँ तो लड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ नहीं जाता है। लड़ेंगे, हम जाएंगे, लड़ेंगे सरकार से लड़ेंगे। जहां अपने हक की बात आएगी हम लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। बिहार में कई संगठन है जो करनी सेना टाइप का संगठन है। हाँ, करनी सेना में भी कई लोग, कई तरह के करनी सेना, क्षत्रिय, राजपूत करनी सेना, ठीक है, लोग बटे हुए हैं बहुत ज्यादा। ये बटे हुए हैं जरूर, लेकिन अलग कोई नहीं है। हाँ। जैसे मेरा एक बात समझिए, अगर एक पिता के 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके गार्जियन अलग हो गए, गार्जियन तो उनके एक ही हैं। तो जरूरत पड़ेगा तो वो चारों भाई एक साथ आ सकते हैं, आएंगे, आना पड़ेगा। लगता है कि राजपूत एक साथ बैठेगा कभी? इधर तो 10-20 साल में नहीं कहीं बैठा है लोग। मुझे लगता है कि बैठेंगे और हमको लगता है कि हम लोग फिर से एक बार साथ बैठाएंगे हम भी सबको। बिहार में कई राजपूत नेता हैं, चाहे आनंद मोहन जी हो या जेल में बंद प्रभुनाथ सिंह जी हो, महेश्वर सिंह है, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि सभी के रास्ते अलग अलग है, कोई एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। देखिए, वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं एक राजनीति पर्व से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा राजनीति पर्व जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा वो
चलते हैं, अपने पार्टी के अनुसार चलते हैं। लेकिन हम भी कहना चाहें कि नहीं, जब सरकार से कि जब अपने समाज का बात आए तो उनको भी आगे आना पड़ेगा। हाँ। और आना चाहिए आना चाहिए बिल्कुल। उन लोगों को क्या कहेंगे जो करनी सेना से उम्मीद कर बैठे हैं कि भाई हमारी लड़ाई करनी सेना लड़ेगी? तो मंजीत सिंह आश्वस्त कर रहे हैं उनको? हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं। वो चाहे तो हमारा क्षत्रिय समाज हो या जो हमसे मदद चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं ये सिर्फ क्षत्रिय समाज अपने लिए लड़ता है, नहीं, अगर उनको तकलीफ हो वो हमसे मदद मांगे। ये मंजीत सिंह उनके लिए खड़ा रहेगा, अपने समाज के लिए भी खड़ा रहेगा, उनके लिए भी खड़ा रहेगा। आमतौर पे कई प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग विंग में, लेकिन बहुत लोग जानता भी नहीं उनको, क्योंकि वो काम ही नहीं करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बन के घर में बैठे हुए हैं। सिर्फ पद का क्या है? पद आज है कल खत्म हो जाएगा। पद का कुछ नहीं है। पद लेकर बैठ जाना घर में, वो ऐसा काम नहीं है। आप पद लीजिए तो उसका गरिमा रखिए और काम कीजिए, दिखाइए। लोगों ने आप पे विश्वास करके आपको पद पे लाया है, इस पद पे आप कीजिए, अब काम कीजिए, काम करेंगे। और सिर्फ समाज का नहीं, आपके घर का भी तो बात है। आपके घर में भी 5-10 लोग हैं, तो उनका भी आपसे उम्मीद है ना। आप क्षत्रिय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बिहार प्रांत के अध्यक्ष बने हैं। एक बिहार को लेकर मामला खूब चर्चा में इन दिनों। उत्तराखंड बीजेपी के एक नेता ने कहा कि बिहार में लड़कियां 20-25 हजार बिकती है। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो सवाल तो है कि क्या आपके प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश तो मेरा भी है, लड़कियां वाकई में यहाँ बिकती है जैसा कि बीजेपी के नेता कहते हैं? देखिए, हमारा प्रदेश, हमारी जिम्मेवारी, और इस तरह का कोई अगर ओछी टिप्पणी करते हैं, या तो फिर वो उनका मानसिकता खराब है, या तो फिर विक्षिप्त है वो। और ऐसे इंसान का नाम तो हम खुद नहीं लेंगे, ठीक। और अगर वो माफी मांगे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष का मामला है। पूरे भारत वर्ष की बेटी महिला का मामला है, बच्चियों का मामला है, पूरे महिला का मामला, पूरे देश का मामला हमारा है। हम सिर्फ बिहार में क्यों ले इसको? पूरे महिला जाति के लिए, पूरा महिला जाति के लिए है ये। तो हम तो कहें कि जो जहां का ये है, वहां के सारे जितने भी हमारे परिवार है क्षत्रिय समाज के, वहां हो या फिर महिला हो, वो सब आगे आए और स्टैंड ले। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आप क्षत्रिय की बात करते हो, क्षत्रिय के मुद्दों पर लड़ाई करने की बात करते हो, भाई लड़ेंगे हम सिस्टम से। सरकार में दिखाया था, सरकार में भागीदारी किसको कितना मिल रही है? बिहार में राजपूत विधायकों की संख्या तकरीबन 32 है, जैसा कि अगर मेरा आंकड़ा सही है तो 32 के आसपास है जी। एमपी के मामले में भी 5 है, बावजूद भी संख्या के हिसाब से भागीदारी कहाँ मिल पा रही है? ना बिहार सरकार में भागीदारी मिल रही है, ना केंद्र सरकार में भागीदारी मिल रही है, केंद्र तो मंत्री भी एक भी नहीं बनाया गया है। देखिए, इसका अफसोस तो बिरजू जी हमको भी है कि अगर 32 से 33 विधायक हमारे हैं और फिर भी अगर हमको भागीदारी नहीं मिल पाएगी। मंत्रालय मिलता है, जंगल झाड़ पीएचडी तो फिक्स है, तो ये राजपूतों के लिए ये हमारी कमी है। तुम कहाँ इससे कमी का कारण क्या है? बटना मानते हैं कि बट गए हम लोग, इसलिए बट गए नहीं, फायदा उठा रही है बट गए नहीं। इसका है कि लोगों ने यहाँ पे भरोसा किया है, आप जाकर वहां पर्सनली अपना राजनीति कर रहे हैं। लोग आपको भरोसा करके लाए हैं, 32 से 33 सीट पहली बार आए। लोग आप पे भरोसा किए और आप जाकर वहां जो भी मंत्रालय मिल रहा है आप उठा ले रहे हैं, तो अपने फायदे के लिए ले रहे हैं। आपको तो काम करना चाहिए ना, आप काम कीजिए। आप वहां पे ऐसे तो ना आपको बड़ा पद मिलेगा आगे। ये जंगल आप बात कर रहे हैं, जंगल का और पीएचडी यही सब मंत्रालय फिक्स होता है, 4-5 मंत्रालय। ये तो हम भी सोचे कि हमको तो हम लोग को भी खुशी हुआ कि 32 से 33 सीट आया क्षत्रिय समाज को, और ये सब मिल रहा है। अगर तो थोड़ा सा तो तकलीफ होता है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं लड़े हैं इसके लिए इतने सालों में। ये उसी का नतीजा भी है कि आपको 32 से 33 सीट आपको आया। ये आप नहीं लड़े हैं जो आपको 32 से 33 सीट आ गया, ये हम लोग लड़ते आ रहे हैं इतने सालों से, ये उसका नतीजा है कि 32 से 33 सीट आया। आखिर कैसे होगा? लोग अवेयर कैसे होंगे? लोग को हम विश्वास दिलाएंगे ना, और क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम तो अपना लड़ सकते हैं, जैसे लड़ रहे हैं आगे सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, जहां जो करना पड़ेगा करेंगे। लोगों को तो बताना होगा ना, नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को, कि भाई
किसी को वोट दो उससे पहले सोच लो कि भाई वोट दे रहे हैं हमको हिस्सेदारी मिलेगी कि नहीं हाँ, तो मिलेगी। इसके लिए हम हर जगह घूमेंगे, हर मतलब युवा से बात करेंगे, युवा के बीच में जाएंगे, युवा को समझाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि युवा का भागीदारी ज्यादा हो। ये जो 10 साल 25 साल 20-20 साल से बैठे हुए हैं, इनसे कुछ हुआ तो नहीं है अभी तक। तो युवा का भागीदारी बहुत जरूरी है। हम पटना में कई हॉस्टलों में जब गए थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो कई राजपूत समाज के जो बच्चे हैं उनका ऐसा मानना है कि भाई कई कास्ट का अपना अपना हॉस्टल है, चाहे वो पटेल हो या फिर जी अलग अलग कास्ट, नाम नहीं लेंगे। जी जी क्षत्रिय समाज का कोई अपना हॉस्टल नहीं है। गरीब जो क्षत्रिय बच्चे हैं जो पटना में रहकर पढ़ना चाहते हैं, उनको किराया देना पड़ता है, महंगे रूम मिलते हैं, महंगे मतलब पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो लगता है कि उन मुद्दों को भी आप जैसे लोगों को उठाना चाहिए। बिरजू जी, इस बात को हम बता देना चाहते हैं आपसे कि 8 अक्टूबर 2023 को हमने जो पटना में रैली किया था, इसका मुद्दा हमने उठाया था छात्रावास का। छात्रावास का हमने मुद्दा उठाया था कि बिहार में क्षत्रिय छात्रावास होना चाहिए। और इसके लिए हम फिर से शुरुआत करेंगे, जहां तक जाना पड़ेगा। तो संख्या 32 हो गई विधायकों की। अब तो जरूरी है, अब तो हो जाना चाहिए। हाँ, अगर लोग प्रेशर बनाएंगे नेता पर, नेता सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, तो जाहिर तौर पर कोई बड़ी बात तो है नहीं ये। नहीं, अब तो हो जाना चाहिए। अब तो छात्रावास तो जरूर बनना चाहिए। जब 32 विधायक है, अगर छात्रावास अगर नहीं बनेगा अब तो कब बनेगा? अब तो बनना चाहिए। लेकिन मेरा एक निवेदन आपसे जरूर है कमलजीत जी कि आपको कम से कम इस मामले में सरकार स्तर पर पहल करना चाहिए, लोगों को ज्ञापन सौंपना चाहिए, कम से कम मंत्री जो समाज के उनको ज्ञापन सौंपिए। कहे तो हम जाएंगे, ज्ञापन हम खुद सौंपेंगे, हम मिलेंगे, इस पे हमको जहां तक जाना पड़े हम इसके लिए करेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो मंजीत सिंह लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि क्षत्रिय छात्रावास को लेकर ये सरकार स्तर पर बातचीत करेंगे, क्योंकि कई सारे मंत्री हैं सरकार में जो क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से है, तो जाहिर तौर पर उनकी भी जवाबदेही है अपने लोगों के प्रति। और ऐसे में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम बैठने वाले अध्यक्षों में से नहीं है, जिम्मेवारी मिली है तो अपनी जवाबदेही को तय करेंगे और लोगों के बीच जाकर लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।